हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुखाल्यम अशाश्वतम। यह संसार दुखाल्य और अशाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में इस संसार को दुखाल्य कहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति अशाश्वत यानी नश्वर है, लेकिन कुछ ऐसा भी है इस संसार में जो कि शाश्वत या अनश्वर है। वो है अक्षय तृतीया तिथि पर किए गए हमारे द्वारा कर्म। जी हाँ, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय होता है। अतः इस दिन किए गए स्नान, दान, तीर्थ यात्रा, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध कर्म और ईश्वर की आराधना जैसे शुभ और उत्तम कार्य अक्षय फलदायी माने जाते हैं। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता या जो कभी खत्म नहीं होता, अनश्वर या शाश्वत। इस साल अक्षय तृतीया शुक्रवार 10 मई को सुबह 4:17 पर आरंभ होकर 11 मई को सुबह 2:50 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते अक्षय तृतीया 10 मई को ही मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को कई वजहों से शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी, इसलिए इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। भगवान विष्णु ने भी नर नारायण का अवतार इसी दिन लिया था। इस शुभ तिथि से ही भगवान गणेश ने वेदव्यास जी के साथ महाभारत काव्य लिखना शुरू किया था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में इस धरती पर अपना छठा अवतार लिया था। पुराणों में अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पंचांग देखे बिना ही किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। भगवान आदिनाथ ने भी अपनी 1 वर्ष की तपस्या के बाद इसी दिन अपने व्रत का पारण किया था और भगवान आदिनाथ आहार दान और विद्या दान का महत्व समझाया था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से भी संबंधित माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा से काफी समय के बाद मिले थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चावल की पोटली भेंट स्वरूप दी और इस चावल की पोटली के बदले भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया वो तो आप सबको पता ही है। उन्होंने सुदामा को त्रिलोक का सारा वैभव दे दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ही भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर जरूरतमंदों को भोजन करवाते थे। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन धन संपदा का प्रतीक है। इस दिन अनाज खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अन्न खरीदने से माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा सर्वदा बनी रहती है और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं,
अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इतनी विशेषताओं की वजह से ही अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के इस दिन आप सभी ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जाप करें, दान करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आप सभी को भी अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।